नमस्कार दोस्तों। माँ वैष्णो देवी की यह अमर कहानी कोई भी भक्त अगर एक बार सुन लेता है तो दोस्तों विश्वास कीजिए कि माँ वैष्णो देवी शारदीय नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक उसके घर में वास करती हैं। दोस्तों, इस कहानी का एक विशेष वरदान यह है कि इसको सुनने मात्र से किसी भी व्यक्ति के सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आइए आज शुरू करते हैं माँ वैष्णो देवी की यह अमर कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस कहानी को सुनने से पहले एक अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, शारदीय नवरात्र में आपके घर में वास करें। आइए सुनते हैं दोस्तों माँ वैष्णो देवी की यह अमर कहानी। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दें। आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश भी पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अभिचिंतित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चलता चला गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश भी धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहाँ तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या को समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे, बात मान जा। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता के भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने अपने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी पर गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ
और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र मुक्ति से प्रदान किया, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 3.25 किलोमीटर लंबी खड़ी चढ़ाई पार करके भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुईं। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मासों वैष्णो देवी माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी माता वैष्णो देवी की। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे, जय माता वैष्णो देवी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और कहानी को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।